सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अरसलान ताश सांजार को तीर मारता है और सांजार जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत अरसलान ताश से होती है, जो कि फौरन अपनी तीर कमान नीचे फेंकता है और भागता हुआ सांजार के पास आता है। इस दौरान रुस्तम फिदाई फौरन उठता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अरसलान ताश कहता है, रुस्तम भागना मत, कुछ बातें हैं जो मैंने तुमसे करनी है। लेकिन रुस्तम कहता है, तुम मुझे शैतानी चालों से बेवकूफ नहीं बना सकते। ये कहकर रुस्तम यहाँ से फरार हो जाता है, जबकि सांजार दर्द से कराहता जाता है और कहता है, अरसलान ताश तुमने ऐसा क्यों किया है। अरसलान ताश फिर फौरन सांजार के पास आता है और इसकी कमर पर लगा हुआ तीर तोड़ता है और कहता है, रुस्तम मेरा भाई है जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था। बातनियों ने मुझे ये राज बताया है, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझे उस तक पहुंचना होगा। दोस्तों, सांजार अरसलान ताश को रोकता है और कहता है, रुको अरसलान ताश, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम अभी मत जाओ। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है, तुमने अपने भाई को देख लिया है, हम उसे अब दोबारा तलाश करेंगे। अरसलान ताश कहता है, मैं अपने भाई को एक मर्तबा खो चुका हूँ, मैं अब इसे दोबारा नहीं खो सकता, मुझे माफ कर देना सांजार। दोस्तों, सांजार अरसलान ताश को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इतने में बाकी हसूसी सिपाही भी बोसकोश की क़ियादत में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अरसलान ताश यहाँ से फरार हो जाता है। बोसकोश आते साथ सांजार से कहता है, ये तुम्हें क्या हुआ है। सांजार फौरन उठता है और कहता है, अरसलान ताश और रुस्तम दोनों भाई हैं। दोस्तों, ये सुनकर सारे हसूसी सिपाही चौंक जाते हैं, जबकि सांजार मजीद कहता है, वो इसके लिए जाल बिछा रहे हैं, हमें उसका पीछा करना होगा। आइदोगदो कहता है, सांजार तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम इसके पीछे जाओ, तुम बुरी तरह से जख्मी हो, तीर तुम्हारी हड्डी तक गया हुआ है। फिर दोस्तों, बोसकोश बालाबान को सांजार थमाता है और खुद अयाज सिपाही के हमरा अरसलान ताश के ताकुब में रवाना हो जाता है, लेकिन सांजार अपने भाई के गम में इसे पुकारता चला जाता है और कहता है, उसे फौरन तलाश करो। फिर दोस्तों, आइदोगदो सिपाही कहता है, हम इस जख्म के साथ इस्फहान नहीं जा सकते, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, शलमजार यहाँ से करीब है, हम वहाँ पर जाएंगे। सांजार फिर फौरन शलमजार की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चिन खातून सल्जूक महल में दिखाई जाती हैं, जो कि तैरकन खातून से कहती हैं, इस दफा तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो तैरकन खातून, मेरे चेहरे पर पड़ने वाला तमाचा वक्त आने पर तुम्हें 10 गुना ज्यादा जोरदार पड़ेगा। तैरकन खातून कहती हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा तूफान भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद गर्द को ही उड़ा सकता है, अब से तुम अपना पूरा जोर लगा लो। तैरकन खातून जाने के लिए मुड़ती हैं, लेकिन आगे गैबहर खातून को खड़ा देखकर तैरकन खातून के कदम एक मर्तबा लड़खड़ाते हैं और वो वहीं पर रुक जाती हैं, लेकिन फिर अचानक तैरकन खातून यहाँ से रवाना हो जाती हैं। फिर दोस्तों, गैबहर खातून एल्चिन खातून के पास आती हैं और इन्हें तसल्ली देती हुई कहती हैं, अगरचा तैरकन खातून अव्वल हैं, लेकिन इस इकदाम से उन्होंने अपनी हद पार कर दी है। जब सुल्तान मुअज्जम इस बारे में सुनेंगे तो इन्हें सजा देंगे, आप फिक्र ना करें एल्चिन खातून। एल्चिन खातून कहती हैं, सुल्तान मुअज्जम को इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अब से ये मेरा और तैरकन खातून का जाती मामला है। गैबहर खातून कहती हैं, आप कोतलमश सुलेमान शाह की बेटी हैं, सुल्तान मुअज्जम आपकी ये तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस वजह से इन्हें हालात के बारे में मालूम होना चाहिए। एल्चिन खातून कहती हैं, आज तक मैंने किसी को ये कहने नहीं दिया कि एल्चिन खातून ने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी से मदद ली है, और मैं अब भी ऐसा नहीं होने दूंगी। गैबहर खातून कहती हैं, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आप अकेली इसके खिलाफ क्या कर सकती हैं।
एल्चिन खातून कहती हैं, मैं इसकी सारी घिनौनी चालों को जाहिर कर दूंगी और इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि वो खातूने अव्वल के ओहदे से महरूम हो जाए। फिर दोस्तों दूसरी जानब तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि बड़ी ही गुस्से में होती हैं और कहती हैं वो समझती है कि वो मलिक शाह का दिल जीत लेगी। अगर मैं इसे इसकी हद याद ना दिलाती तो वो वारिस पैदा करने की भी कोशिश करती। इस दौरान फिरदौस हादमा तैरकन खातून के साथ मौजूद होती हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं ये तमाचा उसके लिए सबक आमोज होगा और अगर उसने अपने जहरीले अजाइम को इस तरह बरकरार रखा तो वो जान ले तो मैं इसे इसी तरह तबाह कर दूंगी। फिरदौस अब से तुम एल्चिन खातून पर नजर रखोगी, तुम मुझे इसके हर कदम की इत्तला दोगी। फिरदौस खातून अव्वल के हुक्म पर सर हम करती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब रुस्तम फिदाई दिखाया जाता है, जो कि जंगल में भागता जाता है और अरसलान ताश इसका पीछा करता जाता है। लेकिन रुस्तम के ना रुकने पर अरसलान ताश फौरन एक दरख्त पर अपना कुल्हाड़ा मारता है, जिसकी वजह से दरख्त की टहनी रुस्तम के रास्ते में रुकावट बन जाती है और रुस्तम वहीं लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है। दोस्तों फिर अरसलान ताश रुस्तम के पास आता है, लेकिन रुस्तम एक खुफिया हंजर अपनी बाजू से निकालता है और अरसलान ताश पर वार करता है। लेकिन इंतकाम की आग में अरसलान ताश रुस्तम का हाथ पकड़ लेता है और इसे जोर से मड़ोड़ता है, जिसकी वजह से हंजर रुस्तम के हाथों से फिसल कर नीचे गिर जाता है। रुस्तम फिर दर्द से चिल्लाता जाता है और कहता है तुमने सांजार को मुझे मारने से क्यों रोका है? क्या तुम हमारे रफीक यानी के साथी बन गए हो? अरसलान ताश कहता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने अपने आप को बचाया है। अगर मैं तुम्हें सांजार से ना बचाता तो मेरे दिल का दर्द और मेरी तकलीफ कभी खत्म ना होती। ये सुनकर रुस्तम परेशान हो जाता है और अरसलान ताश को परे धकेलता है, जबकि अरसलान ताश फिर अपनी जेब से नीले पत्थर वाला हार निकालता है। इसे देखकर रुस्तम फिदाई ठंडा पड़ जाता है, जबकि अरसलान ताश कहता है क्या तुम इसे जानते हो? रुस्तम कहता है जब मैं छोटा था तब ये बहराम ने मुझसे लिया था, लेकिन ये तुम्हारे पास कहां से आया है? तुमने ये कहां से लिया है? फिर अरसलान ताश अपने हाथ में मौजूद पहले से पहना हुआ इसी तरह का नीले पत्थर वाला हार सामने करता है और कहता है मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने ये मेरे और मेरे भाई के लिए बनाया था। रुस्तम ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि अरसलान ताश मुस्कुराता हुआ कहता है और वो भाई तुम हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दोस्तों रुस्तम गुस्से में कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अरसलान ताश कहता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए सांजार को निशाना क्यों बनाया था? रुस्तम कहता है क्या मालूम कि तुम मुझे अपने साथ शामिल करने के लिए मुझे बेवकूफ बना रहे हो। रुस्तम दर्द से रोने लगता है, जबकि अरसलान ताश कहता है क्या हमारे बाबा सावेह के मोजिन इब्राहिम नहीं थे? रुस्तम फिर चिल्लाता हुआ अरसलान ताश का गरेबान पकड़ लेता है और कहता है तुम ये कैसे जानते हो? मेरे भाई जान तो मर गए हैं, वो मर गए हैं। लेकिन अरसलान ताश रुस्तम को समझाता है मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, हमारी इस हालत के जिम्मेदार बातनी है, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ था। ये वही थे जिन्होंने हमारे बाबा का कत्ल किया था और हमारे खानदान को तबाह कर दिया था। रुस्तम दर्द से कराहता हुआ कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। लेकिन अरसलान ताश फिर रुस्तम के चेहरे के साथ अपना चेहरा लगाता है। इतने में बहराम दाई की आवाज आती है अरसलान ताश ही तुम्हारा सगा भाई है। रुस्तम ये सुनकर फौरन अरसलान ताश को धक्का देता है, जबकि इस वक्त तक दोनों बहराम के हिसार में फंस जाते हैं। बहराम के फिदाई चारों अतराफ से रुस्तम और अरसलान ताश को घेर लेते हैं। बहराम कहता है ये सब मैंने ही इसे बताया है, इसीलिए इसने तुम्हें सांजार से बचाया था। अरसलान ताश फिर कहता है मेरी अम्मी कहाँ है? मैं इन्हें भी तुमसे बचा लूंगा। रुस्तम ये सब सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि बहराम आगे आता है और कहता है अगर तुम अपनी माँ को देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ आना होगा। अरसलान ताश एक मर्तबा रुस्तम की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। बहराम फिर अपने फिदाइयों को
इशारा करता है और सारे फिदाई अरसलान ताश का निशाना लेते हैं। ये देखकर रुस्तम बड़ा ही परेशान होता है, लेकिन फिर बहराम कहता है हमें तो जो चाहिए था हम वो तुमसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। हम तुम्हें मार कर रुस्तम को लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपनी माँ से दोबारा मिलो। दोस्तों, अपनी माँ के मुतालिक सुनकर अरसलान ताश का दिल मोम हो जाता है और वो बहराम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है।